दिल्ली में सानिया लामा मुफ्ती शहरियार बाशिंदे कटिहार हजरत अल्लामा मोहम्मद अफसार के नाम से जाना और पहचाना जाता है। घबराएं नहीं आप किसी बात के लिए, ये आ रहे हैं सिर्फ मुलाकात के लिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मजे बेखतीब हैं, कहाँ किससे निमटना और किसका पर कतरना है। परिंदा जानता है कौन सी छत पर उतरना है। कितने मिनट ये माइक पर रहते हैं, ये कितने सेकंड, ये फैसला इन्हें खुद करना है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना ये दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिलाद मुस्तफ़ा के अगराज़ व मक़ासिद क्या है, अभी मुझसे पहले एक झलक आपके सामने मुफ्ती अशफाक साहब ने पेश किया। मैं भी इसी तनाजुर में अपनी थोड़ी देर की गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा कि आखिर मिलाद का मकसद क्या है, हम मिलाद क्यों मनाते हैं और मिलाद मनाने का फ़ायदा क्या होता है। हज़रात, जलसा में आने के बाद सिर्फ सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से हम दाद दे देते हैं और फिर जब जलसा ख़त्म होता है तो हमारी ज़िंदगी में वही सारा कुछ मामला आ जाता है वापस जो जलसा से पहले था। यानी अमली एतबार से हम बहुत पीछे हो चुके हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि मैं कहाँ रहना चाहिए और हम कहाँ पर हैं, नमाज से हम दूर, ज़कात से हम दूर, रोज़ा से हम दूर, सदाक़त से हम दूर, शराफत से हम दूर, इज़्ज़त व अज़मत से हम दूर। आज दुनिया हमें ज़लील और रुस्वा कर रही है, आज दुनिया हमें कमज़ोर समझ रही है, आज दुनिया हमें बेकस और मजबूर समझ रही है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप गाहे बगाहे ये देखते रहते हैं कि कभी अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उनको जेल की सलाखों में डाला जाता है, कोई आई लव मोहम्मद लिखता है उनको जेल की सलाखों में डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आई लव मोहम्मद कहना हमारे लिए गुनाह है? क्या आई लव मोहम्मद हम ना कहें? क्या जिस नबी ने हमें खुदा की मार्फत कराई उस नबी से हम प्यार का नारा ना लगाएं? क्या जिस पैगंबर ने हमें खुदा के रास्ते पर चलाया क्या उस पैगंबर का नगमा हम ना गाएं? क्या जिस पैगंबर ने हमें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत का रास्ता दिखाया हो क्या उस पैगंबर से प्यार ना करें? जिस पैगंबर के जरिए से हमें अल्लाह तबारका व तआला की पहचान मिली, जिस पैगंबर के वसीले से हमें कुरान मिला, जिस पैगंबर के वसीले से हमें ईमान मिला, जिस पैगंबर के वसीले से हमें रमजान मिला, जिस पैगंबर के वसीले से हमें नमाज मिली, जिस पैगंबर के वसीले से हमें मजहब इस्लाम मिला, तो क्या उस पैगंबर से प्यार का नारा हम नहीं लगाएंगे तो दुनिया में कौन लगाएगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस नबी से मोहब्बत का ऐलान सिर्फ हम नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जिन्नात नहीं, बल्कि उस नबी से मोहब्बत का ऐलान आसमान भी करता है, जमीन भी करती है, चांद भी करता है, सूरज भी करता है, आसमान कहता है आई लव मोहम्मद, जमीन कहती है आई लव मोहम्मद, पहाड़ कहता है आई लव मोहम्मद, हिरनी पुकारती है आई लव मोहम्मद, पहाड़ पुकारता है आई लव मोहम्मद, जंगल के जानवर कहते हैं आई लव मोहम्मद, समंदर की मछलियां पुकारती है आई लव मोहम्मद, जंगल के दरिंदे कहते हैं आई लव मोहम्मद। यानी आई लव मोहम्मद का नगमा दुनिया में गूंजती है। आखिर क्यों? जमीन भी जानती है कि ए मुस्तफा, अगर अल्लाह आपको पैदा न करता तो मुझे पैदा न करता, अगर आसमान का अल्लाह ताला आपको पैदा न करता तो आसमान को पैदा आपको न पैदा करता तो आसमान को पैदा न करता, अगर आपको पैदा न करता तो चांद को पैदा न करता। सूरज कहता है कि ए मुस्तफा, ये आपका
का सदका है कि हमारा वजूद हुआ, यानी पहाड़ों की बुलंदी पुकारे आई लव मोहम्मद, आबशार का तकल्लुम पुकारे आई लव मोहम्मद, बुलबुल का तरन्नुम पुकारे आई लव मोहम्मद। आखिर क्यों सारी दुनिया जानती है कि ये दुनिया सजाई गई है तो किसी और के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के लिए। कभी तो आला हजरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। और जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं, आज दुनिया के अखियार की नजर तुम्हारे ऊपर है, आज दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है। आज हम नारा लगाते हैं आई लव मोहम्मद, नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने क्या समझा? आज दुनिया जानती है ये मुसलमान चंद टोपी वाले, चंद दाढ़ी वाले, चंद कुर्ता पजामा वाले ये मस्जिद से दूर रहते हैं, ये नमाज से दूर रहते हैं। सिर्फ इनकी जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, सिर्फ इनकी जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। फजर की नमाज में जाकर देखो इनकी मस्जिदें खाली नजर आएंगी, जोहर की नमाज में जाकर देखो इनकी मस्जिदें खाली नजर आएंगी। वो इसलिए हमें कमजोर कर रहा है, हमें आजमा रहा है, हमें इब्तिला में डाल रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है ये मुसलमान जरूर फटा पुराना कपड़ा पहन के घूमता है, लेकिन जब नबी की अजमत की बात आती है ये जान तो दे सकता है मगर अजमत नबी पे आ जाने नहीं देगा। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये हरगिज़ ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। आज से दुनिया को बता दो आई लव मोहम्मद, हम नबी से प्यार करते हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा से प्यार करते हैं, लेकिन आज तुम बदनाम हो, तुम्हारा रिश्ता लगे तो हमें चहे चाहिए, अजान हो तो चौराहे पे तुम घूमते हो, शराब की भट्टियों में तुम नजर आते हो, ताश के अड्डों में तुम नजर आते हो, माँ बाप का एहतराम तुम नहीं करते। मीलाद मुस्तफा का मकसद ये है और आज से ये पैगाम लेकर जाओ, जब मस्जिद में आजान होने लगे तो चौराहे पे अगर तुम हो तो तुम नमाज की तरफ जाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कहाँ जाते हो तो उनको बता देना आई लव मोहम्मद, मैं मुस्तफा से प्यार करता हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए रिश्ता अगर कहीं भेजे और अगर तुमसे कहे कि जहेज मांगो तो अपने बाप से कहना आई लव मोहम्मद, मैं मुस्तफा से प्यार करता हूँ, बगैर जहेज के मैं शादी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।